बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद दी एक आया मुकद्दसा तिलावत कीती है, जिस दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अपने रब दी रज़ा वास्ते नमाज ईद उल अदहा अदा करो और उसके बाद कुर्बानी दा जानवर ज़बा करो। बुनियादी तौर पे अज एक दो मसला कुर्बानी के हवाले नाल जिक्र करना है। तफसीली तकरीबन कुर्बानी के हवाले नाल मसाइल जिक्र कर दिते सन पिछले दिनों च। ये जड़ा अज मसला जिक्र करना है, ये पिछले मसाइल जिक्र करने वाले दिनों में जिक्र नहीं किया सी और ये बड़ा ज़रूरी मसला सी। मसला है वे एक बंदा बैरूने मुल्क रहिंदा है, वो अगर कुर्बानी दा वकील बनांदा है पाकिस्तान दे अंदर किसी बंदे नूं कि मेरी तरफों कुर्बानी कर दिया जे, तो वो कुर्बानी किस वक्त की जाएगी और किस वक्त नहीं की जाएगी। बाज़ दफ़ा बैरूने ममालिक एक दिन पहले ही ईद हो जाती है। मसलन जुलहज दा चन्न उन्हां दा साढ़े तो अगर एक दिन पहले तुलू हो जाता है तो ज़ाहिर है जिस उन्हां दा चन्न साढ़े तो अगर एक दिन पहले तुलू होया है तो उन्हां दी ईद भी साढ़े तो पहले होवेगी। फिर दूसरी चीज़ है वे अगर चन्न इक्को दिन तुलू होंदा है, जिस तारीख पाकिस्तान तुलू होंदा है उस तारीख उस मुल्क होंदा है जिथे दा वकील जिथे दा बंदा सानू वकील बनाएगा साड़ी तरफों कुर्बानी कर दियो। लेकिन मुल्कां दे टाइमां विच फ़र्क होंदा है। मसलन पाकिस्तान टाइम होर होंदा है, हो सकता है इत्थे दिन होवे उत्थे ये रात होवे। हुण ऐसे बंदे दी कुर्बानी किस वक्त पाकिस्तान की जाएगी। मसलन अगर उत्थे ये टाइम 10 जुलहज दी सुबह सादिक तुलू नहीं हुई तो उन्हां दा कुर्बानी दा टाइम ही ये शुरू नहीं होया। साढ़े पाकिस्तान 10 जुलहज शुरू हो गई है, साढ़े इत्थे कुर्बानियां दा सिलसिला भी ज़बा दा शुरू हो गया है। लेकिन अगर ये उत्थे टाइम ही नहीं शुरू होया, उस बंदे दा जानवर जितनी देर तक उस मुल्क च टाइम शुरू ना होवे इत्थे ज़बा नहीं किया जाएगा, इंतज़ार किया जाएगा। क्योंकि जिस बंदे ने कहना है मेरा जानवर ज़बा कर दियो, उत्थे दे मुल्क दा भी टाइम और दिन कुर्बानी वाला शुरू हो जाना चाहिए और साढ़े भी शुरू होना चाहिए। अगर उत्थे एक दिन पहले चंद तुलू हो जाता साढ़े नहीं होंदा, बंदा कहे जी कि पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा सवाब मिलता है,
ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਯਾਨੀ 12 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਗਰੂਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ 12 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ 11 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਸੀ, 12 ਯਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ख़त्म ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਮੇਨ एहतियात ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਫਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਯਾਮ ਕੁੱਲ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3, 10 ਜ਼ੁਲਹੱਜ, 11 ਜ਼ੁਲਹੱਜ, 12 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਦਾ ਗਰੂਬ ਆਫਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ। ਜੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਣਾ 12 ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। और मसला पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन नाल ही याद दहानी वास्ते, अगर कोई बंदा 12 जुलहज का सूरज गरूब हो गया है, उन्हें अपना कुर्बानी का जानवर ज़बा नहीं किया, बंदा की करेगा? हूँ उस जानवर नू सदका कर देगा फुकरा विच, उन्होंने घर नहीं हुण रख सकता। अगर उसने वो जानवर बेच दिता है कि उन्हें समझा कि कुर्बानी दे दिन तो गुजर गए सन, मैं नहीं कर सकिया गफलत की वजह थी, मेरे तो लाजिम ही आई, उन्हें वो जड़ा जानवर कुर्बानी वाला खरीद के भी रखिया सी, अगर नहीं करता वो अगर बेच देंदा तो वह जो समन कीमत लभी है वो सारे का सारा फुकरा च उहदे वास्ते सदका करना लाजिम है। और पहले मसला जिक्र किया वे, लेकिन कुछ मसले होंदे ने याद दहानी वास्ते करीब। मैयत की तरफों जड़ी कुर्बानी की जाएगी, उहदियां 2 सूरतां होंदियां ने कि मैयत की जड़ी तरफों कुर्बानी की गई है, मैयत ने उहदी वसीयत की सी या तुसी अपनी खुशी नाल कर रहे हो। अगर मैयत ने वसीयत की सी और तरका छोड़ गया सी, और तरका उहदा सुलुस माल यानी तीसरे हिस्से तक ये पैसा पिया सी, उस पैसे चो लैके तुसी अगर कुर्बानी करदे हो, उस कुर्बानी दे गोश्त का एक टुकड़ा भी घर नहीं हो रख सकते, सारा फुकरा तकसीम करना है। अगर उन्हें वसीयत नहीं की सी, तुसां खुद अपना रिश्तेदार दोस्त अहबाब होने की बुनियाद पर कुर्बानी का जानवर उस दे नाम ते ज़बा कर दो, उस दे गोश्त की तकसीम हुई है जड़ा अपने ज़ाती गोश्त दी है कि अफजल और मुस्तहब की है, वो 3 हिस्से बना लो, एक फुकरा वास्ते, एक दोस्त अहबाब वास्ते, एक अपने घर वास्ते। लेकिन अगर वो वसीयत कर जाता है फिर वो सारा गोश्त फुकरा विच तकसीम किया जाएगा। अल्लाह इससे पूरा होना ठीक होने चाहिए ने पूरे से, या वो पहले हिस्से अपने पूरे करके तो खरीददा ईद वाले दिनों में। और अगर उन्हें यह काम नहीं कर सकिया फिर लैंदा ही वो जानवर जिदे कला रहिंदा, मतलब बकरा लै लैंदा, दुंबा लै लैंदा। नहीं बेचना कुर्बानी वाले दिनों में जायज़ नहीं सी, उहदे वास्ते लाजिम सी हुण फिर भावें अपनी तरफ 2 कर ले या जितने भी काटने, क्योंकि कुर्बानी जिस वे लाजिम हो जाए वाजिब है
वो अपनी कुर्बानी ही करे। कोशिश करनी चाहिए वड्डा जानवर ले आई उस वेल जाए जिसे हिस्से पूरे हो जाए। जानवर लिया ना व्यापारी जी मैं भी सब आया दो तरह हिस्से है उन्हें मेरे ईद वाले मैंने दसिया भाई मेरे हिस्से में जानवर ले छड़े तो ये ईद का दिन मौजूद है ना, मौजूद मैं कुर्बानी में रह गया तो सबको नहीं बोला बात उन्हें तो वेच दिता है, लेकिन ये ईद का टाइम मौजूद सी, कुर्बानी के अयाम मौजूद सन। थोड़े वास्ते लाजिम सी कि कुर्बानी के अयाम तो पहले पहले जानवर खरीद के उसनों कुर्बान करना। और जड़ा उन्हें जानवर इस तरह वेचिया सी जिदे पहले उन्हें शराकत बंदियां दी लई उहदे वास्ते जायज़ नहीं सी वेचना, ये भी मसला है। लेकिन अगर उन्हें वेच ही दिता सी तुहाडे वास्ते लाजिम सी फिर किधरे हिस्सा पा लो, या वैसे अपना अलग जानवर बकरा वगैरह या दुम्बा लैके ते उसनू कुर्बान कर लो। अल्लाह करीम दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।